नमस्कार, मैं हूं शौर्या मिश्रा और स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां सिकंदराबाद में चौधरी वाड़ा स्थित रेडीमेड शॉप में अचानक भीषण आग लग गई। आगे बात करेंगे फर्रुखाबाद की, जहां फर्रुखाबाद दौरे पर पहुंचे एडीजी कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बुलंदशहर से खबर है, जो सिकंदराबाद स्थित चौधरी वाड़ा में कंसल दुल्हा पर रेडीमेड शॉप में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें उठते ही स्थानीय लोगों ने समरसेबल और अन्य संसाधनों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, जबकि सूचना पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम ने तकरीबन आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन दुकानों में रखे सामान को भारी नुकसान होने की आशंका है। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस व फायर विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां फर्रुखाबाद दौरे पर पहुंचे एडीजी कानपुर जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ ने अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों के साथ समीक्षा बैठक कर जिले की कानून व्यवस्था, पुलिस कार्यप्रणाली और चुनौतियों की जानकारी ली। उन्होंने पुलिस लाइन, पुलिस कार्यालय और परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। एडीजी ने कहा कि जनपद का समग्र प्रभाव सकारात्मक है, लेकिन बाढ़ जैसी चुनौतियों के लिए तैयारियों को और मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने गंगा दशहरा के शांतिपूर्ण आयोजन की सराहना करते हुए कम्युनिटी पुलिसिंग, जनता के विश्वास और माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही को और प्रभावी बनाने पर जोर दिया। ऑपरेशन जागृति और मिशन शक्ति के तहत महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बता दें कि पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा की व्यवस्थाओं को उन्होंने पुख्ता बताया। वहीं व्यापारियों ने पुलिस के कार्यों की सराहना की, जिस पर अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कहा कि व्यापार मंडल से मिला सकारात्मक फीडबैक जिले की बेहतर पुलिसिंग और कानून व्यवस्था का प्रमाण है। जी देखिए, कानपुर जोन को भी मैं समझ रही हूँ। हर दिन एक समझने का प्रयास होता है, यहाँ की क्राइम पैटर्न को समझ रही हूँ। यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि महिला संबंधी अपराध एटलीस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलोपमेंट बहुत सारे हो रहे हैं। अव्यसक लड़कियाँ और लड़के घर छोड़कर भाग जा रहे हैं, कभी सुसाइड कर ले रहे हैं, कभी कोई भी प्रकरण इस तरह का जब आता है तो ये बड़ा परिवार के लिए दुखद सा प्रकरण हो जाता है और उसमें पुलिस को निश्चित रूप से सक्रिय होकर उस लड़की को बरामद करने का प्रयास करना पड़ता है। परंतु जैसा कि ऑपरेशन जागृति में था, हमने एक बच्चे और बच्चियों से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया और उनको काउंसलिंग करने की कोशिश की, ताकि वो इस बात को समझ सकें कि ऐसी चीज़ें जो हमको अपने घर से दूर ले जाती हैं या अपने ध्येय से दूर ले जाती हैं और हमको भ्रमित कर देती हैं कुछ समय के लिए, जो इस टीनेज में संभव है, तो उससे कैसे बचा जा सकता है। और पेरेंट्स को भी समझाया हमने कि वो अपने बच्चों से अच्छा संवाद रखें। तो ऑपरेशन जागृति की निश्चित रूप से कई सारी ऐसी थीमेटिक ड्राइव्स थी जो यहाँ पर भी लागू होने के पूरा स्कोप है और इसके लिए मैंने एसपीज़ को निर्देशित किया है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है सभी थानों में, मिशन शक्ति केंद्र की कार्य में गतिविधियों में ऑपरेशन जागृति की सभी थीमेटिक सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो मिशन शक्ति केंद्र प्रदेश भर में व्याप्त है और प्रदेश भर में ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। निश्चित रूप से कानपुर जोन में भी इसका पूरा स्कोप है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जो नारखी विकासखंड क्षेत्र के गांव घड़ी कल्याण में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई आरसीसी सड़क के साथ अधूरी छोड़ी गई नाली को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण होना था, लेकिन एक तरफ नाली कुछ मीटर बनाकर छोड़ दी गई, जिससे जल निकासी बाधित हो रही है और जल भराव की समस्या बनी हुई है। ग्रामीण रामवीर सिंह समेत स्थानीय लोगों का कहना है कि कई शिकायतों के बावजूद अधिकारियों ने न केवल आश्वासन दिया बल्कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों से जांच कर अधूरी नाली का निर्माण पूरा करने की मांग की है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट।
खबर ललितपुर से, जहां जनपद के बाला बेहट कस्बा स्थित अमोनिया झरना के बीचों बीच बने डोहला हनुमान मंदिर में श्री ईश्वर दास जी तपस्वी संत द्वारा 5 दिवसीय अग्नि तपस्या साधना का आयोजन किया जा रहा है। तपती धूप में पंचधूनी के बीच साधना कर रहे श्री संत ईश्वर दास जी पिछले 11 वर्षों से जन कल्याण और धर्म जागरण के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर ये साधना कर रहे हैं। कार्यक्रम में हरगोविंद व्यास, जाहर सिंह सहरियाज, सन्नू राजा, राकेश वासुदेव, राम सिंह पाल, भज्जू वासुदेव, हुसैन शाह कल्लू पाल, कमलेश कुशवाहा, राधे बाबा, साथ ही साथ मोहन रैकवार, राजेश बाबा समेत कई लोग मौजूद रहे। कस्बे के प्राचीन डोहला हनुमान मंदिर में विराजमान 52 श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत जी महाराज की प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है, जहां दर्शन के लिए भक्तों का लगातार तांता लगा हुआ है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां आरटीएस तिराहे पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम 29 रुपए की बढ़ोतरी के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सपा जिला सचिव प्रमोद यादव के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों की बड़ी कीमतें वापस लेने की मांग की। सपा नगर अध्यक्ष सरदार पार ब्रह्म सिंह ने सरकार को किसान और महिला विरोधी बताया, जबकि अल्पसंख्यक सभा के जिला उपाध्यक्ष जुनैद अंसारी ने महंगाई और बेरोजगारी को जनता की प्रमुख समस्या बताया है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर आम जनता पर बढ़ते आर्थिक बोझ का मुद्दा उठाया है। प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मामला? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, कहने को तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जब भाजपा केंद्र में और प्रदेश में सरकार बनाती है, कमर तोड़ महंगाई लादने का काम ये सरकार करती है। आज गैस सिलेंडर का दाम, जो रसोई गैस सिलेंडर है, उसका 29 रुपये ये भाजपा सरकार ने बढ़ा दिया। अभी मार्च में 60 रुपये का दाम बढ़ाया था और इस बार 29 रुपये बढ़ाने का काम किया। एक तरफ भाजपा सरकार अमृतकाल का नारा देती है, अच्छे दिन का नारा देती है और कहती है घटी जीएसटी मिला उपहार, ये है मोदी सरकार। लेकिन जनता पर महंगाई लादने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। और जबकि ये भाजपा सरकार ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन आज जनता पर महंगाई लादकर बेतहाशा मूल्य वृद्धि का दाम बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और ये दीमक की तरह, ये जो भाजपा सरकार है, दीमक की तरह प्रदेश की जनता को महंगाई की ओर ले जाने का काम कर रही है। इसलिए इस दीमक वाली सरकार को प्रदेश की जनता सत्ता से हटाने का काम करेगी। जिस तरह से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? गैस सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है तो महंगाई भी बढ़ेगी, ये वाजिब है, क्योंकि ये सरकार अच्छे दिनों का वादा करके आई थी, सबका साथ सबका विकास का वादा करके आई थी, लेकिन जिस कदर महंगाई से जनता को प्रताड़ित कर रही है, बहुत ही दयनीय स्थिति देश का इन्होंने बना दिया, जो देश हित में सही नहीं है और समाज हित में सही नहीं है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। खबर अमरोहा से, जहां 8 जून से शुरू हुई पुलिस भर्ती परीक्षा का पहला दिन कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव ने बताया कि परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की गई और 350 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन, रोडवेज, बस स्टैंड और प्रमुख मार्गों पर विशेष इंतजाम किए गए। यहीं यातायात व्यवस्था भी सुचारू रखी गई ताकि आम लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। पुलिस प्रशासन पूरे परीक्षा कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क है। आज दिनांक 8 जून 2026 को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पहला दिन है और दूसरी पाली की परीक्षा चल रही है। इसके संबंध में पूर्व में ही सारी तैयारियां कर ली थी और मेरे द्वारा और डीएम साहब के द्वारा सभी जगहों का भ्रमण किया गया। सारे अधिकारी, सारे सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट सभी भ्रमण पर हैं। लगभग 350 से ज़्यादा की पुलिस फोर्स सभी सेंटर्स पर तैनात की गई है और तमाम जो सुविधाएं हैं उनके लिए, जैसे ट्रैफिक की सुविधा है या रेलवे और रोडवेज के साथ में पहले से ही संपर्क किया जा चुका है। सभी अभ्यर्थी आ रहे हैं और कुशलता से परीक्षा करवाई जा रही है, आगे भी शांति से करवाई जा रही है। परीक्षार्थियों से यही अपील है कि आकर समय से पूर्व अपने परीक्षा सेंटर पर आएं, सारे प्रपत्र जो मांगे गए हैं वो प्रपत्र अपने साथ में लेकर आएं, शांति से अपनी परीक्षा दें
और यदि कोई समस्या होती है तो वहाँ पर जो केंद्र प्रभारी और उसके जो मजिस्ट्रेट हैं उनको बताएं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा से खबर है जहां जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 साल की दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म के मुस्लिम समाज के आरोपी फरमान के घर घटना के 4 घंटे के भीतर योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। जी हां, अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय दलित बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही की है। घटना सामने आने के बाद कुछ ही घंटों में पुलिस की ये कार्यवाही की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव, जिलाधिकारी नितिन गौड़ समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस के मुताबिक आरोपी फरमान के खिलाफ दुष्कर्म और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि घटना के बाद आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है। आज थाना रहरा क्षेत्र में जो एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, उसमें जो अभियुक्त पक्ष है उनकी संपत्तियों की राजस्व विभाग वाला जांच की गई। उनके कुछ अवैध निर्माण थे जो चकमार्ग और ग्राम सभा इत्यादि जगहों पर उनके द्वारा निर्माण किए गए थे। उनको राजस्व विभाग की टीम के द्वारा और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा उनको वहां से हटवाया गया है, उनका बंदोबस्त किया गया है और इसमें जो अभियुक्त है उसकी भी आवश्यक देश में गिरफ्तारी की जा रही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जहां जिले से सटे नेपाल के बहरवा स्थित भाट भटिनी सुपरमार्केट में अत्याधुनिक INI सिनेमा मल्टीप्लेक्स का भव्य उद्घाटन किया गया। भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के इस पहले आधुनिक मल्टीप्लेक्स में 2 स्क्रीन हैं, जिसमें प्रत्येक की क्षमता 198 दर्शकों की है। यहां नेपाली, हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों का प्रदर्शन बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, आधुनिक साउंड सिस्टम और वातानुकूलित सुविधाओं के साथ किया जाएगा। टिकट दर 200 से 400 नेपाली रुपए निर्धारित की गई है। उद्घाटन सिद्धार्थनगर पालिका के मेयर इश्तियाक अहमद ने किया है, जिसके बाद नेपाली फिल्म लाली बाजार का पहला शो प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर दीपक कुंवर, आवास कुंवर, गृहेंद्र मुनिकर्मी और सुरेंद्र थापा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। INI सिनेमा के डायरेक्टर आवास कुंवर ने कहा कि मल्टीप्लेक्स भारत और नेपाल के सिनेमा प्रेमियों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतरीन मनोरंजन का नया अनुभव प्रदान करेगा। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका और किस तरह पर है यहाँ पे, और आज यहाँ पे जो मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन हुआ है, किस तरह का ये मल्टीप्लेक्स है और दर्शक है उनके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, तो मेरा नाम आकाश कुंवर है, मैं काठमांडू से हूँ और इधर भैरवा में भी एक सिनेमा हॉल का मार्केट कैप देखकर हम भैरवा ये बॉर्डर के नज़दीक होने के कारण भी इधर भैरवा के भाटभटिन के 5th फ्लोर में ये सिनेमा हॉल का आज उद्घाटन हुआ है। और आज इधर से हम सब लोग को ये अच्छा मूवी एक्सपीरियंस मिले, इसीलिए भी इसका सब डिज़ाइन वगैरह से लेकर सीटिंग सब बहुत अच्छा बनाया है। तो इसीलिए लाइक ये सिर्फ भैरवा के लिए भी नहीं, भैरवा के बॉर्डर के नज़दीक ये गोरखपुर, सुनौली सब क्षेत्र के लोगों के लिए एक नॉट जस्ट मूवी बट एक सिनेमा एक्सपीरियंस अच्छा देने के लिए करे है। और हमारा मूवी सीटिंग कैपेसिटी इट्स दो हॉल में 198 हॉल्स है, सीट्स है। और ये हमारा साउंड सिस्टम इज़ DTSX साउंड सिस्टम विच इज़ इमर्सिव साउंड सिस्टम। सो सब दर्शक के लिए अच्छा साउंड एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इधर ज़रूर सब इंडिया के भी, भारत के भी, नेपाल के भी सब लोग गेस्ट वेलकम है। इधर भाटभटिन के 5th फ्लोर में आज से संचालन में हुआ है, कल से टिकट भी शुरू होगा। You can book the tickets at www.inicinemas.com. Thank you. कहाँ से इंस्पायर हुआ कि आपने यहाँ पे? हमारे जो ये टीम है INI टीम, ये 6 साल पहले ये गंगोबू के लोत्से मॉल के ऊपर से शुरू हुआ। उधर भी 480 सीटिंग कैपेसिटी का हमारा 2 हॉल्स है। और उसके बाद आज तक हमारा जो मैनेजमेंट टीम है वहाँ के साथ सहकार्य कर अभी तक हमारा लाइक इंक्लूडिंग भैरवा 7 लोकेशन हुआ है। तो भारत से लोग आएंगे, उनको किस तरह का एक्सपीरियंस मिलेगा? इधर लाइक मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि ये भैरवा से नज़दीक इंडिया तक, लाइक ये बॉर्डर साइड तक अच्छा सिनेमा हॉल एक्सपीरियंस नहीं है। सो इसलिए इधर अभी न्यूली बिल्ट है, सभी कुछ अच्छा है। वी हैव सेंट्रलाइज्ड AC, पॉपकॉर्न, कंसेशन, मूवी, एवरीथिंग। सो लाइक
हम अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। फैमिली के साथ यहाँ पे ज़रूर ज़रूर, मूवी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, सभी, एवरीवन इज़ वेलकम। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। करछना क्षेत्र के गोंठी बेलसारा गांव में हरिधाम सनातन ट्रस्ट द्वारा संचालित बाबा सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 5 नर्तन कन्याओं का विवाह वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में साधु संतों की मौजूदगी में गंगा आरती और संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ, जबकि कलाकारों ने मांगलिक विवाह गीतों की प्रस्तुति दी। सोमवार सुबह विदाई गीतों के बीच नवविवाहित जोड़ों को विदा किया गया। कार्यक्रम के आयोजक एवं संयोजक पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी विनयानंद गिरी जी महाराज ने वर वधु को आशीर्वाद दिया और उपस्थित साधु संतों और अतिथियों को अंग वस्त्र, राम दरबार की प्रतिमा और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह में महामंडलेश्वर विद्यानंद गिरी स्वामी, दिलीप गिरी जी, लोमश दास जी, रजनीशपुरी जी समेत कई लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्ध सेन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।